श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। वो पीछे के यूजलेसली जल रहे हैं, उनको बंद कर दीजिए ना, साथ से पीछे के आवाज़ ज़्यादा आ रही है। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 16 प्रेयर संख्या 51 50। अतः श्री अद्वैत आचार्य समस्त भक्तों में अग्रगण्य हैं। हमने सुना सभी वैष्णवजन एक साथ घोषित करते हैं कि श्री अद्वैत ही वास्तव में धन्य है। तो हमने सुना किस प्रकार से वैष्णव की चरण धूलि, वैष्णव का उच्छिष्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है और किस भाव से उसको लेना चाहिए, और कैसे अद्वैत आचार्य अक्सर जब महाप्रभु भाव में मूर्छित हो जाते थे तो महाप्रभु उनके चरणों की रज को लेने, अद्वैत आचार्य उनकी चरणों की रज ले लिया करते थे महाप्रभु। तो हमने डिटेल में चर्चा करी भक्तों की चरण धूलि और उच्छिष्ट की क्या महत्वता है और उसको कैसे लेना चाहिए। याद है आप? अद्वैत सिंगेर एकांत महिमा ए रहस्य नाही जाने यत दुष्ट जना। यह है सिंह नर सदृश श्री अद्वैत आचार्य की विलक्षण और गूढ़ महिमा। परंतु जितने भी दुष्ट और कलुषित हृदय वाले जन हैं वो इस रहस्य को जान ही नहीं पाते। ये हमारी अक्सर समस्या है जो हम अक्सर चर्चा करते हैं कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगता है कि हम भगवान को जानते हैं और भगवान से हमारा नाता है। और हम शुरू से ही एक श्लोक को बोलते आए कि गोपिर भर्तुर पद कमलेर, बोलिए यहीं पे रहिए। हाँ जी, गोपिर भर्तुर पद कमलेर मतलब क्या है इसका? क्या मतलब है मालूम? किनके दास हैं? उनके मतलब किनके? इम्पर्सनल ब्रह्म के। किनके दास? गोपियों के दास। गोपियों के भर्ता। कौन है गोपियों के भर्ता? कृष्ण। गोपिर भर्तुर, गोपियों के भर्ता कृष्ण के जो दास हैं उनके दास के दास हम बन पाएँ। लेकिन somehow at some point of time हमें लगता है कि अब हमारा भगवान से डायरेक्टली रिश्ता है, हम लोग कर सकते हैं और भक्तों की महत्वता को अपने जीवन से निकालते चले जाते हैं, भूलते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कई बार कि भक्तों से विवाद होने पर हम एकांत में जाके भक्ति करना चाहते हैं और अपने जैसे लोगों को मत कर इकट्ठा करके उनको इकट्ठा कर लेते हैं। आओ यहाँ पे सही नहीं है, हम लोग गुट बनाएंगे। और वो गुट बनता बनता एक दिन ऑफिशियल गुट बन जाता है।
तो हमारे आचार्य कहते हैं यदि उस ऑफिशियल गुट को आप ऑफिशिएट भी कर दो, आप ये नहीं कह सकते कि वो भक्तों के संग में ही तो कर रहे हैं। माना कुछ भक्त निकल लिए और उन्होंने 2-4 और ऐसे तोड़े और उनको तोड़ के वो कहीं पर भजन करने लगे, सामूहिक भजन, तो आप कहेंगे भक्तों के संग में भजन हो रहा है। हाँ, लगेगा कि नहीं? तो हमारे आचार्य कहते हैं इसको भक्तों के संग में भजन नहीं कहते। आचार्य जिस श्रृंखला से हम निकले, जिस पेड़ से निकले, उसी में से निकल के उसी से विद्रोह करके हमने एक अलग ग्रुप बना लिया और भक्तों के समूह में भक्ति कर रहे हैं। इसको सामूहिक कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग नहीं कह सकते आप, संकीर्तन यज्ञ नहीं कह सकते। उसके लिए क्या होना चाहिए? पारस्परिक क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आपस में क्या होना चाहिए? आप लोगों का क्या होना चाहिए? जोर से बोलिए। प्रेम, सहयोग होना चाहिए। हाँ, तब जाके वो माना जाएगा। तो सामूहिक भक्ति करने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर हम सामूहिक रूप से बैठे हुए हैं, बैठे कि नहीं, लेकिन किसी से प्रेम नहीं है हमारा। हम रोज़ सवेरे 20 साल से मंदिर में, लव फीस्ट में कहीं आ जा रहे हैं, तो हम सामूहिक रूप से बैठे हैं, इसको थोड़ी कहते हैं सामूहिक। हाँ, हमें भी शुड नो, भक्तों की सेवा करने की इच्छा। समझना है? कौन भक्त होना चाहिए? वो कोई भी हो सकता है, वो है ना, ये नहीं कि जो मेरा दोस्त है उसकी सेवा। तो इसी भाव के रहते रहते यहाँ बता रहे हैं लोग अद्वैत आचार्य को भी नहीं समझ पाए। तो कह रहे हैं उनका कल्याण नहीं होगा इस प्रकार से। तो ये समझने का प्रयास कीजिए इसको। एक दिन महाप्रभु विश्वम्भर नाचे, आनंदे अद्वैत तान भूले पाछे पाछे। एक दिन जब श्री विश्वम्भर महाप्रभु प्रेमावेश में नृत्य कर रहे थे, तब अद्वैत आचार्य उनके पीछे पीछे आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। दोनों नृत्य कर रहे थे। हाइल प्रभुर मूर्छा अद्वैत देखिया, लेपी लच्चा राणा धूला अंगे लुकाइया। जब प्रभु भाव समाधि में मूर्छित होकर गिर पड़े, तब अद्वैत आचार्य ने चुपचाप उनके चरणों की धूल को लेकर अपने शरीर पर लगा लिया। उसके बाद अशेष कौतुक जाने प्रभु गौर राय, नाचिते नाचिते प्रभु सुख नहीं पाए। प्रभु गौर राय अपार लीलाओं और अद्भुत कौतुकों के ज्ञाता हैं, किंतु जब वे दोबारा से नृत्य करने लगे तो उनके हृदय में फिर से आनंद नहीं आया। आनंद नहीं आया। बेहोशी से जब जागृत हुए तो नृत्य किया, तो कह रहे हैं फिर से क्या बोले? प्रभु कहे चित्ते के नावा सो प्रकाश, कार अपराध मोर नहाय उल्लास। कह रहे मेरे हृदय में अब रस नहीं आ रहा है। क्या हो गया? ये किसके अपराध के कारण ये उल्लास लुप्त हो गया? किसके अपराध? किसका अपराध मतलब क्यों? किसी का अपराध कैसे? तो ऐसा माना जाता है जब आप किसी की चरण धूली लेते हो तो उसके अपराध उसको चले जाते हैं। तो महाप्रभु कह रहे किसके अपराध से अब मुझे आनंद नहीं आ रहा है। तो ये भी एक समझने का विषय है। जैसे कि हमने कहा भक्तों की धूली, पद धूली बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, आप जो है इनको अपनी पद धूली दे दो, ठीक है, और ये आपको अपनी पद धूली दे दें, दोनों का कल्याण। सही बात है कि नहीं? नहीं सही क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? जोर से बोलिए। हाँ जी। दूसरे की बात मत सुन के बोला करो, अपने मन से बोला करो। आप अपनी चरण धूली इनको दोगे और ये अपनी देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है? देना चाहोगे आप? तो बताओ ना क्यों, मन में क्या आ रहा है, क्यों नहीं देना चाहोगे? हैं? हमारे दुख पहुंच जाएंगे उनको, दोष, यही तो चाहते हैं। और क्या चाहते हैं हम? ये तो हम चाहते ही ऐसा होना चाहिए, हो जाए, मतलब मेरे ख़त्म हो जाएं, उनको जाए ना जाएं, मेरे ख़त्म हो जाएंगे तो हम चाहते ही हैं। देखिए, जब हम किसी को अपने पैर की धूली दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर ये विचार आ रहा है कि मैं श्रेष्ठ वैष्णव हूँ। हम किसी को अपना उच्छेद दे रहे हैं, लीजिए खाइए, तो इसका मतलब हम अपने आप को श्रेष्ठ वैष्णव मान रहे हैं। उसमें समस्या है, उससे दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ये दिक्कत तो है ही। अब जहाँ तक अपराधों का सवाल है, अब महाप्रभु इसको दिखा रहे हैं कि वी शुड बी केयरफुल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपने चरणों की धूली देने शुरू कर दें सबको। तो दोनों बातें हैं, एक तो ये बात है कि हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, एक ये कि उस व्यक्ति के पाप भी हमको लग रहे हैं,
लेकिन अगर कहीं आप देख लें कहीं पर कोई कूड़ेदान में से उच्छिष्ट खा रहा है तो दे दनादन उसको थप्पड़ थप्पड़, हमारे पे अपराध लगा रहा है, हमें अपराध लगा रहा है। ऐसे भी नहीं करना है, डांटना फाटना कुछ नहीं करना है ऐसे में। उसने बड़ी शालीनता से अपने को निम्न मानते हुए कूड़ेदान से उठाया। अब हमें पाप लग गए तो उसके तो लगेंगे ही। महाप्रभु दिखा रहे हैं यहाँ पर, किसी ने उच्छिष्ट खाया और हमें आनंद नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करें ऐसे में? फिर क्या करें? कूड़ेदान में फिंगरप्रिंट लगा देते हैं, ऐसे करके दरवाज़ा खुलेगा, कूड़ादान जाएगा, अरे फिर भी निकालेगा आदमी। आप अपना प्लेट को घर में लेके जाइए और वहाँ पे धोइए। कोई हाँ ऐसे ऐसे कर दिया करो कभी, नो प्रॉब्लम। ये कह रहे हैं जहाँ पाएंगे, उसमें फिर पोंछा रखिए साथ में, एक जेब में पोंछा लगा के उठिए। और कोई पोंछे को चाट ले कह रही है तो क्या करें जी? कैसे बचें इससे, आप बताइए, अपराधों से? ये कह रहे हैं दूसरों का आप उच्छिष्ट लेते रहें, बस दूसरों के लेने पे फोकस करें और अपना जो जितना हो सके बच सकें। नहीं जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं करते हम, कभी कभी ऐसा किया हुआ। तो इतना ज़्यादा इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सोच लीजिए। अपराध अगर आपको लग रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, हमें भगवान अपराधों से बचाएंगे। हम अपने अपराधों से बच सकते हैं खुद अपने प्रयासों से? नहीं। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो, डोंट वरी। आप देना नहीं चाह रहे हैं, कोई ले रहा है, तो उस अपराधों से डरेंगे तो फिर हम प्रचार क्या खाक करेंगे? जब आप प्रचार करते हैं केवल उच्छिष्ट देने से होता है? जब आप प्रचार करते हैं तो कितने लोग अपने मन की बातें बताते हैं आपको, कितनी बेमतलब की बातें हमें सुननी पड़ती हैं। क्या उससे नहीं जा रहे हैं अपराध हमारे अंदर? उससे नहीं, गंदगी नहीं जा रही है? ऐसे तो हम कभी लेंगे ही नहीं अपराध। नहीं 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 नहीं, हम प्रवचन देंगे वो शीशा पैक करके, प्रश्न उत्तर, हाँ कोई प्रश्न उत्तर, कोई पर्सनल काउंसलिंग नहीं, कोई पर्सनल काउंसलिंग नहीं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। तो देने की इच्छा नहीं होनी चाहिए अपने चरण धूलि, क्यों? क्योंकि हम निम्न हैं इसलिए। लेकिन अगर कोई ले लेता है तो इतनी ज़्यादा हाय तौबा नहीं मचानी है। यहाँ तक भी हमें भगवान की कृपा से आए हैं, आगे भी भगवान की कृपा से जाएंगे। लेकिन महाप्रभु एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि महाप्रभु कह रहे हैं मुझे आनंद नहीं हो रहा है, किसी का अपराध मुझे लग गया, ऐसा लगता है। कौन चावरे, वरना आप सोचिए अद्वैत आचार्य का अपराध है, अद्वैत आचार्य का कौन सा अपराध हो गया? इज एक्सटेंशन ऑफ कृष्णा। तो ये इस तरह से सिखा रहे हैं। कौन चोरे आमार व करी या छिचुरी से ही अपराध आमी नाची न पारी। क्या किसी चोर ने मुझसे कुछ चुरा लिया है? क्या इसी अपराध के कारण मैं नृत्य नहीं कर पा रहा हूँ? उन्हें सब पता था ना, एक्चुअली ही न्यू कि अद्वैत आचार्य ने ऐसा कर लिया है। और ये उनके आपस की मधुर डीलिंग है, हाँ रिश्ता है। केवक की का लैया छे मोर पद धूली, सबे सत्य कह चिंता नहीं आमी बली। क्या किसी ने मेरे चरणों की धूल ले ली है? निर्भय होकर सत्य कहो, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। यही बात से समझ में आ रहा है कि कुछ तो होगा। अगर चिंता नहीं करें तो बोल ही क्यों रहे हो फिर? आप पूछ ही क्यों रहे हो फिर? हाँ डरो मत बोलो बेटा बोलो। जैसे बेटे ने बोला तलाक, तभी तो नहीं बोलता बेचारा, पहले बोला डरो मत और उसके बाद लगा दिया। जब आप किसी को प्रोटेक्शन दे रहे हो तो फिर देनी पड़ेगी ना। अंतर्यामी वचन सुनिया भक्तगण, भय मौन सब किचु ना बले वचन। जब अंतर्यामी प्रभु की वाणी भक्तों ने सुनी तो भय से मौन हो गए, किसी ने बोला नहीं कुछ। वो कह रहे हैं कि बोलो कुछ नहीं होगा, लेकिन परमहंस बाद में कर लेना माला को, बाद में। तो भय से मौन हो गए, अब बोल ही नहीं पा रहे हैं कुछ सब लोग। सबको पता है कि अद्वैत आचार्य ने चोरी करी है। बलिले अद्वैत भय ना बलिले मरी, बुझिया अद्वैत बल योड़ हस्त करी। यदि वे कहते तो अद्वैत आचार्य प्रसन्न हो जाते। अच्छा तूने मेरी शिकायत लगा दी ना,
ऐसा होता है कि नहीं? तो कहते तो अद्वैत आचार्य कहते अप्रसन्न हो जाते, और यदि नहीं कहते तो प्रभु अप्रसन्न हो जाते हैं। अब ये स्थिति समझ के अद्वैत आचार्य समझ गए कि इन लोगों के लिए बड़ा डायलेमा हो गया है, अब ये क्या करें ऐसे में। तो अद्वैत आचार्य ने हाथ जोड़कर स्वयं ही बोलना शुरू किया। शुन बाप चोर यदि साक्षात न पाए, तबे तार आगोचरे लई तयु जाए। हे प्रभु सुनिए, शुन बाप, सुना, माता, प्रभु, प्रभु मतलब बाप, सुन बाप का ट्रांसलेशन है हे प्रभु सुनिए। बाप मान रहे हैं आप उनको? हाँ, जब प्रभु जी बोलते हैं ना, प्रभु जी मार बोल के जब घूंसा मारते हैं तो किसको मारते हैं? बाप को। हे प्रभु सुनिए, यदि कोई चोर प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना प्राप्त कर सके तो उसे गुप्त रूप से लेना ही पड़ता है। चोर का काम है चोरी करना। अब उसको चोरी करने के लिए आपने सब ताले, तिजोरियाँ, कुत्ते, क्या क्या रख दिया, तो कुछ तरीका निकालेगा ना चोरी करने का। और ख़ास तौर पे जब उसे कृष्ण प्रेम चुराना हो तो कुछ तो करेगा ही, हो तो करना ही पड़ता है। मोई चोरी करी या छु मोर क्षम दोष, आर न करी भाई यदि थोर असंतोष। मैंने चोरी करी है, कृपया मुझे इस अपराध के लिए क्षमा कर दें। यदि यह आपको अप्रसन्न करता है तो ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। अद्वैत तेरा वाक्य महाक्रुद्ध विश्वम्भर, अद्वैत महिमा क्रोधे भलय विस्तर। सकल संसार तुम्ही करी या संहार, तथापि चित्ते नहीं वास प्रतिकार। संहारे अवशेष सब याचियामी, आमा संहारिय तबे सुखी थाक तुम्ही। तपस्वी सन्यासी योगी ज्ञानी ख्याति यार, कहरे न कर तुम्ही शूलेत संहार। कृतार्थ हई से आई से तो मा स्थाने, तहार संहार करी धरी आचरण। श्री विश्वम्भर अद्वैत आचार्य के विनम्र वचन सुनकर क्या हुआ? क्रोधित हो गए। तुमने चुराया। उस क्रोध में वे अद्वैत आचार्य की महिमा का विस्तार करने लगे। यानी कि क्रोध में क्या करता है आदमी? क्रोध में तो डांटता है, गाली देता है। तो क्या बोलने लगे? आप संपूर्ण संसार का संहार कर चुके हैं, फिर भी शांति नहीं मिली आपको। कैसे संहार कर लिया? अरे सदा शिव हैं भैया, महान नाचते हैं। आप लोग नाच रहे हो ना आजकल, आपके नाचने से भूकंप आ रहा है। वो नाचते हैं तो पृथ्वी हिलती है और सब समाप्त हो जाता है। कह रहे हैं आप सबको तो मार चुके हो, मुझे मार लो, मैं मेरे अंदर क्या बचेगा? जरा सी भक्ति है, 16 माला कर रहा हूँ रोज़ बैठ के, इतना कर रहा हूँ, चुरा लिया मेरा सारा ईश्वर प्रेम, ले लिया मेरे से, शांति पड़ गई तुमको। इस भाव में बोल रहे हैं। फिर भी आपके चित्त को शांति नहीं मिली। अब इस संहार के पश्चात केवल मैं ही तो बचाऊं। जब आप मुझे ही समाप्त कर देंगे तभी तृप्ति होगी, खा लोगे मुझे, तभी शांति मिलेगी। आप तपस्वियों, सन्यासियों, योगियों और ख्याति प्राप्त ज्ञानियों को भी नहीं छोड़ते हैं। जब प्रलय होती है तो कौन कौन जाता है? सब जाते हैं। ऐसी प्रबल शक्ति है आपकी, यानी कि इन सब में आप महान हैं, महानतम हैं। आप त्रिशूल के द्वारा उन्हें भी समाप्त कर देते हैं, तो बोल ही दिया ऑलमोस्ट। और जो कोई आपके पास आपकी कृपा पाने आता है, आप उसके चरण पकड़ लेते हैं और उसको भी मार डालते हैं। समझ में आया? मारते नहीं हैं, यानी कि उसके भी दास बन जाते हैं। जो आपको मारने आया था, क्या है, वक्रासुर नाम है ना उसका, भस्मासुर का। भस्मासुर आया आपके पास और आप जानते थे कि ये आदमी ठीक नहीं है, और बोला कि मेरे को ये वरदान चाहिए, आपने दे दिया, ले ले। नहीं, ऐसे व्यक्ति हैं आप। कोई आपके पास आता है तो आप उसी के दास बन जाते हैं। इसी तरीके से मैं जो हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ और आपने मेरे चरण पकड़ लिए। तो ये बताना चाह रहे हैं कि आप मेरे द्वारा भी पूजनीय हैं। कोई पूजनीय व्यक्ति, जैसे हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं भक्त, ये क्या करते हैं, हमारे बच्चों को पकड़ते हैं, उनके पैरों में अपना सर लगाते हैं। देखिए जरा, हाँ, और बच्चा बेचारा भी, उसे पता ही नहीं है कुछ क्या करे, वो सर लगा के उसके, हाँ। तो अब ये इसमें दोनों ही भाव हैं।
वो कह रहे हैं कि ये तो उन्नत भक्त हैं भैया, जो बचपन से ही भक्ति कर रहे हैं, हम तो बाद में आए। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या आएगा, थोड़ा सा क्या कहा, शांति मिल गई आपको, चुरा लिया आपने मेरा, ऐसा बोल सकता है बच्चा, क्योंकि वो बच्चा अपने आप को निम्न मानेगा। तो महाप्रभु अपने आप को अद्वैत आचार्य से निम्न मान रहे हैं, इसलिए अद्वैत आचार्य को एक प्रकार से डांट रहे हैं कि आप सीनियर हैं, आप मेरे चरणों की धूली लेकर मुझे क्यों मारते हैं, हाँ ये अपराध आप मेरे से क्यों करा रहे हैं, इस प्रकार वो बोले। मथुरा निवासी एक परम वैष्णव तोमा हृदय खीते आइले चरण वैभव। मथुरा का एक परम वैष्णव आपके चरणों की महिमा के दर्शन के लिए यहाँ आया था। हाँ, ये लीला आपने सुनी है ना। तोमा देखी कोथा से पाई बे विष्णु भक्ति, आरो संहारी ल तार चिरंतर शक्ति। आपके दर्शन से उसे भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होनी चाहिए थी, किंतु आपने तो उसकी चिरकालिक आध्यात्मिक शक्ति को ही नष्ट कर दिया। ये सब वाद विवाद हो रहा है, इसको लिटरल शब्दों में नहीं लेना है। नाश कुछ नहीं किया है, लेकिन भक्तों का आपसी प्रेम है। ऐसा नहीं है जैसा हमने बोला कि कोई आपके चरणों को छू लेगा, अगले दिन से आपका माला करने का मन नहीं करेगा। लेकिन यदि आप अपने चरणों की धूलि देना शुरू कर देंगे तब जरूर चली जाएगी भक्ति। तोमा देखी कोथा से पाई बे विष्णु भक्ति, आरव संहारी ले तार चिरंतर शक्ति। आपके दर्शन से उसे भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होनी चाहिए थी, लेकिन लई या चरण धूलि तारे कैला क्षया, संहारे करीते तुमी परम निर्दया। आपने उनके चरणों की धूल ले ली और उसकी संपूर्ण साधना को क्षय कर दिया। संहार करने में आप अत्यंत निर्दयी हैं। वैसे भी आप संहार करते हैं तीनों लोगों का, और इस तरह से निम्न बन के ऐसे भी संहार कर देते हैं। अपने आप को अपने शरणागत लोगों का भी जूनियर बना देते हैं, दास बना देते हैं आप, और ऐसे में उनका दिमाग खराब भी हो सकता है कई बार। अनंत ब्रह्मांड यत आछे भक्ति योग, सकल तुम्हारे कृष्ण दिला उपयोग। अनंत ब्रह्मांडों में जितनी भी शक्ति भक्ति की शक्ति है, वह सब श्री कृष्ण ने आप में समाहित कर दी है। अब क्या चाहते हो, करोड़पति हो, करोड़पति अरबपति हो, भक्ति आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। हमें लूट लो गरीबों को। हाँ समझ में आया, ये भाव है यहाँ पर। महाप्रभु अपने आप को क्या बता रहे हैं, ये वो गरीब हैं और तुम बहुत अमीर हो और मुझे लूट रहे हो। तुम्हारे पास भक्ति का धन है, संसार में जितनी भी भक्ति की शक्ति है आपके अंदर ही समाहित है, फिर भी आप हमारे चरणों की धूल लेते हैं। तथापि यह तुम्हें चोरी कर शूद्र स्थाने, शूद्र संहारिता कृपा नाही वास मने। फिर भी आप तुच्छ स्थानों से चोरी करते हैं। समझ में आया? तो वी हैव टू बिकम अ चोर। जहाँ से कृपा मिल जाए, हाँ, दास दासानुदास, उसको चोरी करते जाना है, कृपा सेवा करके, लेकिन चोर की तरह नहीं। तुच्छ जीवों को संहारने में आपके मन में तनिक भी करुणा नहीं ठहरती। महाडाकई तुमी चोर महाचोर, तुमी से करी लब चोरी प्रेम सुख मोर। आप महान डाकू हैं, चोरों में सर्वश्रेष्ठ चोर हैं। कितना कुछ बोल रहे हैं, देखिए। आपने मेरे हृदय से मेरा सारा प्रेम रस सुख चुरा लिया। बहुत काफ़ी बात चल रही है यहाँ पर। और सारे भक्त अब क्या कर रहे हैं, सारे भक्त टेंशन में आ गए। महाप्रभु अब चक्र निकालेंगे। एई मत छल कहे सुसत्य वचन, सुनिया आनंद भासे भागवत गण। और ये सारा विनोद आपस में जो विचार विमर्श चल रहा है, इसको सुनकर सारे भक्त प्रेम आनंद में डूब गए। तुमी से करीला चोरी आमी की नपारी, हेरा देख चीरेरा ऊपर करो चोरी। जब आपने चोरी की तो मैं नहीं कर सकता? देखिए अब मैं चोर के ऊपर कैसे चोरी करता हूँ। ओह, ये कुछ भयंकर होने वाला है। एतबली अद्वैतेरा आपने धरिया, लोटा ए चरण धूली हंसिया हंसिया। यह कहते हुए प्रभु ने स्वयं अद्वैत आचार्य को पकड़ लिया। किसको पकड़ा? वो सदाशिव को, त्रिशूलधारी को, जो तीनों लोगों को संहार करता है। वो किसके पकड़ में आने वाला है? भगवान ने पकड़ लिया। अब वो हिल नहीं पाए अपनी जगह से, एकदम जाम कर दिया उनको। हाँ, तो पहले कैसे क्या होगा, क्या कुछ भी सोच सकते हो आप। 2 हाथों से पकड़ा, तीसरा हाथ निकाला, उससे चरण पे लगाया, या 2 हाथों को पकड़ के पहले एक हाथ में कर लिया। वो सिखाते ना ट्रेनिंग, हमारे बचपन में आता तो पीछे से हाथ देखा, वो ऐसे करके
किसी को जकड़ लो, अब वो हिल नहीं सकता, वो उसको आराम से प्रभु ने हंसते हंसते चरणों की धूल ले ली और कुछ नहीं कर पाया। महाबली गौर सिंह अद्वैत न पारे, अद्वैत चरण प्रभु घसे निज सिरे। ओहो, सिर लगा लिया पैरों पर। चरणे धरिया वक्ष अद्वैत रबले, हरे देख चोर बंदी लाम निज कोले। करीते था कहे चोरी चोर शतबार, बार के गृहस्थ सब करे उद्धार। अत्यंत शक्तिशाली सिंह स्वरूप गौर सुंदर के सम्मुख अद्वैत आचार्य टिक नहीं पाए। समझ में आया? इसलिए बोला गया एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सारे भगवान के अंश इत्यादि हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान, ही इज द सोर्स। वो सोर्स अपने पास कुछ तो रखता ही है, कोई एक स्पेशल टेक्निक, वो 4 स्पेशल गुण जो केवल कृष्ण में पाए जाते हैं, वो विष्णु में भी नहीं पाए जाते। तो उनके सामने अद्वैत आचार्य टिक नहीं पाए। प्रभु ने प्रेम पूर्वक उनके चरणों को अपने मस्तक पर रगड़ दिया और फिर उन्हें अपने हृदय में लगाया चरणों को, और प्रेम पूर्वक हंसते बोला, देखो आज मैंने इस चोर को अपनी गोद में बांध लिया है। चोर चाहे सैकड़ों बार चोरी कर ले, पर एक बार सजग गृहस्थ सब कुछ एक साथ वापस ले सकता है। समझा? गृहस्थ बेचारे गरीब हैं, लेकिन गृहस्थ बहुत बड़े चोर हैं। वो नौकरी करते हैं, पैसा तिजोरियों में रखते हैं, चोर हैं कि नहीं? अपने पति पत्नियों को संभाल के रखते हैं अपने लिए, चोर हैं। तो हम सबको चोरी करनी आती है बढ़िया तरीके से, लेकिन एक बढ़िया बात है कि हम महान भक्तों से भक्ति भी चोरी कर सकते हैं, क्योंकि हम चोरी करने में एनी भी एक्सपर्ट हैं। लेकिन वो चोरी, उसके लिए झुकना पड़ेगा। वो चोरी तभी हो सकती है, लूट सकते हो आप भक्ति को। तो कह रहे हैं गृहस्थ ने सब कुछ ले लिया। एक बार सजग गृहस्थ, सजग, हाँ, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव विजिलेंट कि हमें भक्ति को कैसे बढ़ाना है। भक्ति कहाँ मिलेगी? भक्तों के चरणों में मिलेगी, ये उन्होंने सिखाया। अद्वैत बलय सत्य कहिला आपनी, तुमी से गृहस्थ आमी किछु ना जानी। प्राण बुद्धि मन देह सकल तुम्हार, कीरा खीबे प्रभु तुम्ही करीले संहार। अब ऐसे में क्या करना चाहिए भक्त को? जब प्रभु स्वयं उनकी चरण की धूली ले ले, माना प्रभु आए आपके सामने और आपके चरण धूली ले ली, तो सबसे पहले रिपोर्टर न्यूज़ में कहीं छपवाना चाहिए, देखो देखो प्रभु भी मेरी चरण की धूली लेते हैं, देखो। तो तुम लोगों को क्या करना चाहिए? तुम्हें भी लेनी चाहिए। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? आत्महत्या कर सकते हैं? ये प्रभु ने क्या कर दिया, बोलिए क्या करेंगे आप? रोएंगे। प्राण बुद्धि तो बता रहे, हरि शेष दाता तुम्ही देहताप, तुम्ही शास्ति करी ल रखी बे बार माप। नारद आदि आय प्रभु द्वार का नगरे, तुम्हारे चरण धन प्राण देखी बारे। तुम्ही त सवार लो चरण रधूली, से सब की करे प्रभु से ही आमी बली। आपनार सेवक आपने या बेखाओ, कि करीब सेवक आपने भावी चाहो। खीदाए चरण धूली से रहुक पाछे, काटिते तो मार आज्ञा कौन जन आछे। तब से मत कर नहे ठाकुराली, आमर संहार हया तुम्ही कुतूहली। अद्वैत आचार्य ने अत्यंत भाव में कहा, प्रभु आपने जो भी कुछ कहा सही कहा, परंतु क्या आप वास्तव में ग्रस्त हैं? हाँ? मुझे तो इस विषय में कुछ ज्ञान नहीं, मुझे तो लगता नहीं, हमें तो आज तक ये नहीं समझ पाए कि राधा रानी की आपसे विवाह हुआ है क्या, शादी है, आप ग्रस्त हैं क्या? मेरा जीवन, मेरी बुद्धि, मेरा मन और ये शरीर सब कुछ आप ही का तो है। हाँ हे नाथ, यदि आप ही मेरा संहार कर दें तो मेरी रक्षा कौन करेगा? आप ही सुखदाता हैं और आप ही दुख देने वाले हैं। यदि आप किसी को दंड देते हैं तो फिर उसका पिता भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। सुना? हे प्रभु, नारद जैसे परम व्यक्ति तो द्वारका में आपके दर्शन के लिए गए, जिनके लिए आपके चरण ही जीवन है। नारद के लिए क्या है जीवन? भगवान के चरण। और आप उनकी चरण की धूल ले लेते हैं। ली भगवान ने। नारद मुनि घर पे आए भगवान के दर्शन करने, और भगवान ने कहा आओ 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 बैठो। इतने सारे सैनिक वैनिक और सब रानियाँ होनियाँ, नारद को समझ ही नहीं आया क्या है,
फट से बिस्तर में बैठाया, इतनी देर में एक रानी वो नीचे प्लेट ले आई, कोई पानी ले आया। इससे पहले कि नारद जी समझ पाते, फटाक से पानी डाल पहुँच पाओ। बताओ, उनके तो चरण धो डाले आपने, तो आपके सामने कौन किसकी चलेगी? ये मेरा प्रश्न है। तो वे क्या कर सकते हैं ऐसे में? जब आप ही सेवक का विनाश करेंगे तो वह कर ही क्या सकता है? इस पर ज़रा विचार कीजिए। प्रभु ऐसा मत करा करिए। आपके चरणों की धूल लेना तो दूर, आपकी आज्ञा की अवहेलना तक कौन कर सकता है? लेकिन जब आप इस प्रकार से व्यवहार करते हैं तो आपसे आपकी महिमा में वृद्धि नहीं होती। आप क्या सोच रहे हैं आपकी ग्लोरी गाई जाएगी? हाँ, अपने ही दास को संहार करने वाला भगवान, आपकी ग्लोरी में महिमा में वृद्धि नहीं होगी। अच्छा काम नहीं किया आपने। और जब मैं नष्ट होता हूँ तो आपको आनंद आता है। हाँ, ये अच्छी बात है आपकी। तो ये मधुर प्रेम का आदान प्रदान भगवान और उसके भक्तों में, प्रतिस्पर्धा है निरंतर कि कौन किसकी सेवा करेगा। बड़े अजीब सी बात है कि जब भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वहीं भगवान भक्त की सेवा करना चाहते हैं। दोनों में निरंतर प्रतिस्पर्धा सदियों से चली आ रही है। तो इस मधुर लीला को हम कंटिन्यू करेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।